ओमेगा एल बताया था। ओमेगा एल एक्सएल के लिए मैंने कल फार्मूला बताया था ओमेगा एल, और एक्सी के लिए आज फार्मूला बताया है 1/ओमेगा सी। ये दोनों वैल्यू आप यहां रख करके सॉल्व करो बच्चों। पीक करंट की वैल्यू क्या होगी? आपको ओमेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल रखना है और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी रखना है, इसमें भी और इसमें भी। Z कितना आएगा? आप एक्सएल बराबर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल रखो और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी रखो और मुझे Z की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू बताओ, क्या आएगा बच्चों? बोलिए, Z की वैल्यू क्या आएगी? Z की वैल्यू क्या आ गई? ये रखने पे आर स्क्वायर √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और आई नॉट आ गया E0 बाई √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये जो है एलसीआर सर्किट का इंपिडेंस और करंट का फार्मूला डिराइव कर लिया आपने। डन बेटा? अच्छा, एक बात यहां पे और आप देख सकते हो, ये तो इंपिडेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सर्किट का फार्मूला आपने डिराइव कर दिया। अब यहां पे फेज डिफरेंस की बात करें, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस की बात करें, करंट और वोल्टेज के बीच, ये नोट कर लिया ये दोनों ना? फेज डिफरेंस हेडिंग डाल दीजिए। फेज डिफरेंस ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर एक्सएल माइनस एक्सी है और ये आर है तो जेड यही है भाई। हमने अभी आपको जेड बताया, Z² बताया, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही बताया ना? Z मैंने यही बताया अभी। इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, इस इक्वेशन का मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर? ये एंगल जो है इसको कहते हैं बच्चों फेज एंगल, ठीक है? इस एंगल को हम कहते हैं फेज एंगल। तो इस ट्रायंगल में tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई, ठीक है? ये फेज डिफरेंस का फार्मूला यहां से आपने निकाल लिया। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और एक्सएल ओमेगा एल होता है और एक्सी 1/ओमेगा सी होता है डिवाइडेड बाई आर।
क्लियर बेटा? इज दिस डेरिवेशन ऑफ एलसीआर सर्किट क्लियर? मैक्सिमम करंट, फेज डिफरेंस, इंपिडेंस। अब देखो बेटा, इसमें केस 1 करके लिखिए। केस 1 एलसीआर सर्किट का केस 1, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी देन एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी देन फाई पॉजिटिव, phi positive. If XL greater than XC, then tan phi positive. XL अगर XC से बड़ा है तो tan phi क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बेटा आपको मैंने करंट का एक इक्वेशन बताया था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मैंने आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी बताया था जब फेज डिफरेंस 0 था। मैंने आपको कल अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बताया था ना? कब? जब करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है, ठीक? लेकिन अगर फेज डिफरेंस π/2 हो जाए तो ये फार्मूला हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। भाई एल सर्किट फाई कितना था? π/2 पीछे। सी सर्किट π/2 आगे। आर सर्किट सेम फेज, यही था ना? इसका मतलब हमने अभी फार्मूला डिराइव किया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस π/2 भी हो सकती है और प्लस π/2 भी हो सकती है, और tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर भी हो सकती है। अगर फाई की वैल्यू माइनस π/2 है तो कौन सी सर्किट है? अगर फाई की वैल्यू माइनस π/2 है तो कौन सी सर्किट है? कैपेसिटिव सर्किट। यहां प्लस π/2 अभी डिराइव किया ना? अगर फाई की वैल्यू प्लस π/2 है, अगर फाई की वैल्यू प्लस π/2 है तो यहां माइनस साइन एज इट इज रहेगा। तो कौन सी सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में यहां माइनस π/2 होता है। इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस प्लस π/2 होता है, कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस माइनस π/2 होता है, और आर सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है बच्चों। और एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस tan इनवर्स, बोलो, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। कोई डाउट? क्लियर? ये इक्वेशन डिराइव हो गया ना? तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, केस 1 एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, फाई अगर पॉजिटिव है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो tan फाई पॉजिटिव है, tan फाई पॉजिटिव है तो फाई पॉजिटिव है, फाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत? अगर फाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन मेंटेन रहेगा। तो केस 1 में कंक्लूजन क्या निकला कि एलसीआर सर्किट के इस पर्टिकुलर केस में करंट ईएमएफ से फाई π/2 नहीं, फाई पीछे होगी। लिख लीजिए, दैट इज करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई, दैट इज करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई फेज डिफरेंस फाई। करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई फेज डिफरेंस फाई। क्लियर बच्चों? ये केस 1 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं केस 2 एक्सएल लेस देन एक्सी तो क्या होगा? केस 2 एक्सएल, केस
2 एक्सएल लेस देन एक्सी। बोलो बच्चों, एक्सएल, यहां से बोलिए एक्सएल लेस देन एक्सी। tan फाई नेगेटिव, तो फाई नेगेटिव, फाई नेगेटिव। अगर फाई नेगेटिव तो करंट, अगर ये माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, है कि नहीं? तो लिख लो करंट, यहीं पे लिख लीजिए, करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड्स द ईएमएफ by phase difference phi. Current leads the EMF by phase difference phi. Current leads the EMF by phase difference phi. केस 1 केस 2 हो गया बच्चों। केस 3 देखिए, केस 3, if XL is equal to XC, फाई कितना होगा? XL इज इक्वल टू XC, देन फाई 0 होगा बच्चों। और फाई 0 होगा तो करंट और EMF सेम फेज में होगी। भाई फाई अगर 0 होगा तो करंट और EMF क्या होगा? सेम फेज में। लिख लीजिए, करंट एंड EMF विल बी इन सेम फेज। Current and EMF will be in same phase. Current and EMF in same phase, and this is condition of resonance in LCR circuit. This is condition of resonance. Resonance in LCR circuit. This is condition of resonance in LCR circuit. देखो बेटा, XL is equal to XC, XL is equal to XC मतलब ओमेगा L is equal to 1 by ओमेगा C। तो ओमेगा कितना हुआ? 1 by रूट LC। और ओमेगा आप अच्छे से जानते हो कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई f होता है बच्चों, 1 बाई रूट LC। तो f हो गया 1 बाई 2 पाई रूट LC। इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। इसको कहते हैं, f को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। ये तो समझ में आ गया ना? ओमेगा, जहां ओमेगा है वहां 2 पाई f रख दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया 1 बाई 2 पाई रूट LC। क्लियर है सबको? तो ये LCR सर्किट की डेरिवेशन है और उसके 3 स्पेशल केसेस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, रेजोनेंट, रेजोनेंस का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस LCR सर्किट में क्या हो जाए? 0। अगर करंट और वोल्टेज EMF के बीच, करंट और EMF के बीच फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा LCR सर्किट में, तो उस समय LCR सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रेजोनेंट सर्किट। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है? XL बराबर, इससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई 1 बाई 2 पाई रूट LC। ये LCR सर्किट की डेरिवेशन है बच्चों। क्लियर? इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कहीं भी किसी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जेईई नीट में भी और बोर्ड में भी। आप PYQ में देखेंगे भरे हुए हैं पूरे सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये वाला LCR सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें इसके LCR सर्किट के बेसिस पे 3 सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे, LR सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट। ठीक, तो हेडिंग डाल दो बच्चों LR सर्किट, इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन उतना मत लिखो, केवल लिख दो LR सर्किट, कैपिटल L कैपिटल R सर्किट।
LCR अलग हो गया, ये अलग हो गया। LR सर्किट, हेडिंग लगा LR सर्किट। LR सर्किट का मतलब इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स, करंट I फ्लोइंग। क्लियर बच्चों? LR सर्किट है तो XC की वैल्यू यहां पे हमें कितनी लेनी होगी? 0। अगर ये LR सर्किट है तो XC की वैल्यू हमें 0 होगी। C कंपोनेंट तो है ही नहीं इस सर्किट में, XC 0 हो गया तो Z बोलो, Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। XC 0 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं Z इम्पीडेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और फेज डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? tan फाई क्या हुआ? XL बाई R, XL बाई R। ये LR सर्किट के फार्मूले हैं भाई। tan फाई होता है XL माइनस XC बाई R, यही होता है ना? और XC 0 रख दिया तो XL बाई R, tan फाई आ गया XL बाई R। तो LR सर्किट में अगर कोई तुमसे पूछे कि LR सर्किट में करंट और EMF में कितना फेज डिफरेंस होता है तो क्या बताओगे? करंट और EMF में कितना फेज डिफरेंस होता है? tan इनवर्स XL बाई R। क्लियर? दूसरी सर्किट कौन सी है? LC सर्किट। LC सर्किट कौन सा कंपोनेंट 0 लेना पड़ेगा? LC है तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो बच्चों, कैपेसिटर लगाइए। ये LC सर्किट हो गई, AC सोर्स है E नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सा कंपोनेंट 0 लेना पड़ेगा? R 0 लेंगे। अगर R 0 लेंगे तो इंपीडेंस कितना आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रूट हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं बच्चों, तो XL माइनस XC यही होगा ना? LC सर्किट का इंपीडेंस होगा XL माइनस XC। LC सर्किट का इंपीडेंस होगा XL माइनस XC। और फेज डिफरेंस tan फाई कितना होगा बच्चों? tan फाई कितना होगा? XL माइनस XC बाई R इनफाइनाइट। tan फाई इनफाइनाइट होगा ना? tan फाई इनफाइनाइट होगा भाई। X देखो XL माइनस XC बाई 0, R 0 है तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वैल्यू tan में कितने डिग्री की होती है? इनफाइनाइट वैल्यू tan के लिए कितने डिग्री पे होता है? पाई बाई 2 के लिए, तो tan पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस LC सर्किट में कितना होता है? पाई बाई 2। LR सर्किट में फेज डिफरेंस होता है tan इनवर्स XL माइनस XC होता है ना? नहीं सॉरी, tan इनवर्स XL बाई R। और LC सर्किट में फेज डिफरेंस करंट और EMF में होता है पाई बाई 2। तीसरी जो सर्किट है बच्चों RC सर्किट है। RC सर्किट, RC सर्किट में इंडक्टर को हटा के क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस। कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? XL 0, यही ना? XL 0। Z बोलो बच्चों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। tan फाई कितना होगा? माइनस XC बाई R। tan फाई होगा माइनस XC बाई R। तो अगर पूछे कि RC सर्किट में करंट और EMF में फेज डिफरेंस कितना है तो क्या बताएंगे? tan इनवर्स माइनस XC बाई R, ये फेज डिफरेंस है।
लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। तो कितने तरह की हम लोगों ने एसी सर्किट डिस्कस की? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसी सर्किट? आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, 7 टाइप्स। इन सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जितने भी फार्मूले बताए सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेई, नीट, बोर्ड, हर जगह। ठीक है, कोई भी आप उठा के देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरे पड़े हैं, बोर्ड लेवल पे भी, जेई नीट लेवल पे भी। क्वेश्चन लिखो बेटा एक। देखो बेटा, LCR circuit having inductance L is equal to 50 millihenry, capacitance 80 microfarad, and resistance 40 ohm. रेजिस्टेंस 40 ओम। इस तरह से ये सर्किट बनाई गई है क्वेश्चन में। यहां पे एक इंडक्टर लगा है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा है और यहां पे एक रेजिस्टर लगा है। वैल्यूज ये दे रखी हैं और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है 250 वोल्ट का है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स जो है वो 250 वोल्ट का है। लिखो बेटा, फाइंड, इसमें पूछा क्या गया है, पहला लिख लीजिए, फाइंड सोर्स फ्रीक्वेंसी। फाइंड, पहला है फाइंड सोर्स फ्रीक्वेंसी which derives the circuit in resonance, which derives the circuit in resonance, पहला है। दूसरा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट।